आज आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ। तो हम जो बोलते हैं, हमारी जो वाणी है, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि हमारी वाणी कितनी महत्वपूर्ण होती है, हमारे वचन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर देखा होगा अपने घरों में, परिवारों में, जैसे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो माँ बाप भी इस तरह की लैंग्वेज प्रयोग करने लगते हैं। अरे पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं तो बच्चों के मन में एक निगेटिविटी हावी हो जाती है और वो ये सोचने लग जाते हैं कि मैं फेल हो जाऊँ। मैं कहता हूँ हम वाणी में कभी इस तरह की बातें ना कहें। हम प्रेरणा दें, पढ़ने की प्रेरणा दें, किसी कार्य को करने की प्रेरणा दें, लेकिन कभी ये नहीं कहें तुम मर जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम ऐसा मत करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ये जो भय का वातावरण है, ये हमारी वाणी से बनता है। एक छोटी सी कहानी आती है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, आप सुनेंगे। हमारे बच्चे भी अगर इस चीज़ को सुनेंगे, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको भी पता चलेगा कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि विदेश में एक पहले की बात, एक राजा था। और मुझे देश का नाम याद नहीं है, या तो वो फ्रांस था या जर्मनी, जो भी रहा हो, हमको देश से मतलब नहीं। लेकिन वो राजा, उसके यहाँ जैसे परंपरा होती है, आपको पता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग राजा बनते रहते हैं। राजा का बेटा राजा बन जाता है, राजा का बेटा राजा बन जाता है। तो उस देश का राजा बड़ा परेशान था। वो ये कहता था कि हमारे देश के जो राजा हैं, उनकी आयु बहुत कम होती है और वो जल्दी मर जाते हैं। और बल्कि यहाँ तक कि जो राजकुमार है वो बड़ा भी नहीं हो पाता है और राजा की मृत्यु हो जाती है और उसको बचपन में ही राजकुमार को राजा बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद वो भी बहुत समय तक नहीं रहता। तो एक एवरेज निकाला उन्होंने कि हमारे देश में राजा लोग जल्दी मर जाते हैं। तो उसको ये बड़ी पीड़ा हुई और उसने कहा ऐसे कैसे। और उसको पता चला कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे राजा लोग बहुत समय तक जीवित रहते हैं और यहाँ तक कि वो सब राजगद्दी अपनी सौंप जाते हैं अपने बच्चों को और जंगल में तपस्या देने चले जाते हैं। ऐसे ऐसे राजा हैं जो जाके तपस्या भी करते हैं, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और जीवित रहते हैं, मरते नहीं हैं। घर राजपाट छोड़ देते हैं लेकिन मरते नहीं हैं और बहुत शतायु होते हैं, 100 साल से ऊपर भी जीवन जीते हैं ऐसा। तो उसने कहा ये क्या चक्कर है, हमारे यहाँ के राजा मर जाते हैं और भारत के राजा इतने अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं, आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है। तो उसने इस पर सोचा, इस पर रिसर्च की जाए और उसने अपने मंत्री को कहा कि तुम इस बात का पता लगाओ कि भारत के राजा इतने वर्षों तक जीते क्यों हैं, उनकी आयु का राज क्या है, क्या खाते हैं। कोई ऐसी चीज़ खाते होंगे जिससे आयु बढ़ जाती है और वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है तो लेके आ जाना। ऐसे उसको मन में आया और उसने यहाँ से मंत्री को भेजा कि तुम पता लग। वो मंत्री भारत आया, कई राजाओं से मिला और उसने रिसर्च की। फिर उसने एक राजा के पास गया और उसने पूछा कि ये एक समस्या हमारे देश में है और हम इसका समाधान चाहते हैं, आप बताओ क्या कारण है। तो वो जो राजा थे वो कहने लगे तुम राजमहल में रुकोगे तो तुमको बात समझ में नहीं आएगी, तुम हमारी जनता के बीच में जाओ, हो सकता है तुमको कोई सूत्र मिल जाए। तो वो मंत्री जनता के बीच में गया, भारत की जनता के बीच में, और उसने सारी रिसर्च करके सारा डाटा कलेक्ट किया और अंत में आके अपना प्रेजेंटेशन अपने राजा के सामने दिया। और उसने एक बात कही कि राजन, आप बुरा ना माने तो मैं एक बहुत बड़े रहस्य की बात आपको बताना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले मैंने एक रिज़ल्ट निकाला है। क्या हुआ? बोले मैंने देखा कि भारत में जो राजा होते हैं, एक तो वो बड़े अनासक्त प्रकृति के होते हैं और अधिकांश राजा ऐसे होते हैं जो धर्मनिष्ठ भी होते हैं और प्रजा की सेवा में मन लगाते हैं। उनको अपने ऐशो आराम की चिंता नहीं रहती, वो प्रजा के लिए जीते हैं। और एक बात और देखी कि वहाँ के जितने विद्वान हैं, जितने नागरिक हैं, वो राजा के उत्थान की कामना करते हैं और वो कहते हैं, श्लोक बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारा राजा शतायु हो, जयवंत हो, जयकारे के नारे लगाते हैं, हमारे राजा जयवंत हो, शतायु हो, ऐसे बोलते हैं। और जब राजा की सवारी निकलती है तो उसकी आरती भी उतारते हैं। और ऐसा ज़बरदस्ती या राजा को खुश करने के लिए हृदय से वो ये सोचते हैं मेरा राजा बहुत अच्छा रहेगा तो हम लोग अच्छे रहेंगे।
तो इतने लोग इस तरह की कामना करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि हमारे यहाँ भारत के राजा इतने समय तक जीवित रहते हैं। और मैंने अनुसंधान किया कि हमारे देश में राजा इतना जुल्म ढाते हैं कि प्रजा मजबूर है उस जुल्म को सहने के लिए, और पूरी प्रजा हमेशा ये कामना करती रहती है कि ये कब मरे, ये कब मरे, इसको ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसा राजा नहीं हो तो अच्छा है। ऐसी ऐसी कामना करती है, इसलिए ये इस तरह की बात होती है। और हमारे यहाँ राजा इसलिए जल्दी मर रहे हैं, मुझे तो ये रिजल्ट निकल करके आया। और उसने ऐसा निष्कर्ष निकाला तो राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। बोले ये क्या बात हुई, किसी के चाहने से कोई जीता मरता है क्या, किसी की भावना से कोई जीता मरता है क्या? लोग अपनी आयु से मरते हैं, बात सही है, लेकिन फिर भी उसको ये बात समझ में। तो वो कहा मैं खुद जाऊंगा भारत और मैं देख करके आऊँगा कि क्या हो रहा है। तो वो भारत आ गया और भारत में एक उसके परिचित राजा थे, उनके यहाँ रुका। तो उसने बात समझी। तो वो राजा जो भारत के थे वो समझ गए कि इनको क्या समस्या है। तो उन्होंने एक बात कही, बोले देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता होगा हमारी जनता हमसे दबाव के कारण हमें जयकार करती है। बोले ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जितने ऋषि मुनि हैं वो तक राजा के उत्थान की कामना करते हैं और राजा को शतायु होने की सब बातें, और हमारे यहाँ राजा बहुत धर्मनिष्ठ होते हैं। लेकिन वो उसके समझ में बात आ नहीं रही थी। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने कहा देखो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे बगीचे में चलो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। तो उन्होंने वहाँ पर 2 पौधे लगवाए। एक पौधा इस तरफ लगवाया बगीचे में, एक पौधा इस तरफ। और राजा के सामने मालियों से, अपने नौकरों से कहा कि इनमें बराबर खाद पानी देना है, बिल्कुल कमी नहीं रखनी, दोनों पौधों में बराबर खाद पानी सब देते रहना, कोई कमी मत रखना। और वो जो दूसरे देश के राजा थे उनसे कहा कि आप एक काम करना, एक प्रयोग कराते हैं, आप आना और इधर दोनों पौधों के पास जाना रोज़ सुबह, और पौधों के पास जा कर के देखिए मैं हरियालियों के बीच में हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पौधों के पास वो गए और कहा एक पौधे में जा कर के रोज़ ये कहना, तू हरा क्यों है, तू पीला क्यों नहीं हो जाता, तू सूख क्यों नहीं जाता, तू जल क्यों नहीं जाता, तू मर जा, तू कट जा, ऐसे बोलना उसके सामने, उस पौधे के सामने। और एक दूसरा पौधा है उधर जा कर के उसके हाथ जोड़ना और कामना करना तू सदा हरा रहे, तेरा उत्थान हो और तू वृद्धिंगत हो जाए, ऐसे बोलना। आप लगातार 1 महीने ऐसे प्रयोग करो। वो राजा ने सब तैयार था समझने के लिए, तो कहना ठीक है। वो रोज़ जाके जो बाएं साइड का पौधा था उसको जाकर के गालियाँ देता था, उसके नाश की कामना करता था और उल्टा सीधा बोलता था। और तुरंत जो दाहिने साइड का पौधा था उस तरफ जाकर के खूब बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले, मीठे मीठे बोले, तू हरा रहे तो जीवित, ऐसे बोलता था। अब क्या हुआ कि 1 महीना गुजर गया और दोनों पौधों में बराबर पानी दिया जाता था और बराबर खाद, बिल्कुल कोई कमी नहीं। फिर इसके बाद 1 महीने बाद देखा, राजा ने उनको लेके गए, बोले क्या हालत है आप बताओ। बोले साहब ये आश्चर्य हो रहा है, जिस पौधे को मैं गालियां देता था, जिस पौधे के मैं नाश की कामना करता था, बोलता था जाकर के, वो सूख गया, इतना खाद पानी देने पर भी वो हरा नहीं रहा। और जिस पौधे को मैं कहता था तेरा उत्थान हो, तू हरा रहे, तू विकसित हो, तेरी फसल लहलाए, ऐसे बोलता था, वो लहला रहा है फल। तो राजा को देखकर बोले ये तो मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। और मैं आपसे बताऊं एक छोटी सी घटना, ये कहानी तो एक अलग बात है, हमारी वाणी का कितना प्रभाव, हमारे समर्पण का, हमारी श्रद्धा का कितना प्रभाव पड़ता है, ये इस चीज़ का प्रयोग मैंने किया। मैं दिल्ली में एक जगह पहले रहता था किराए के घर में, तो वहाँ पर एक मैंने तुलसी का पौधा लगाया और मेरा काम था, मैं सोचता था रोज़ सुबह उस पर पानी दे दूँ। तो मैं बिना नहाए और सुबह जब घूमने निकलते हैं तो मैं किसी भी बाथरूम के मग्गे से ही ऐसे पानी उठा के डाल देता। मेरे मन में था कि पानी तो चाहिए पौधों को, और क्या चाहिए, तो मैं पानी डाल देता था। लेकिन वो तुलसी का पौधा पनप नहीं रहा था, उसमें पत्तियां नहीं आती थी, वो रूखा रूखा सा रहता था। तो मुझे लगता था कि मिट्टी में कोई खराबी है, तो मैंने मिट्टी बदल दी। फिर मुझे लगा इसमें कुछ खाद की ज़रूरत है, मैंने खाद डाली, लेकिन वो पौधा पनप नहीं है।
अब उस मरे हुए पौधे को मैंने सोचा इसको फेंक करके दूसरा पौधा लगाएं। इतने में मेरे मकान मालिक का एक लड़का, जो रोज सुबह उठकर सूर्य को अर्घ देता था, उसकी श्रद्धा थी और वो पानी चढ़ाता था, तो उसने कहा क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? तो मैंने कहा ये पौधा ऐसे ही हो गया, मैं सोच रहा हूँ चेंज कर दूँ। तो उसने कहा आप कुछ मत करें, अब आप इसमें पानी डालना बंद कर दें, मैं इसमें पानी डालूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा ये भी प्रयोग करते हैं। मेरा पहला अनुभव था, मैंने कहा आप करो। मैंने उसमें पानी डालना बंद कर दिया, जबकि मैं बिना नहाए पानी डालता था। और मग्गे को आप समझते हैं, जो बाथरूम में मग्गा डाला उसी से डाल देता था। पानी डालना है और बिना श्रद्धा के डालता था मैं, कोई बहुत सिर्फ एक पौधे के विकास के लिए डालता था, और कोई उसमें गलत भी नहीं सोचते थे, बहुत अच्छा भी नहीं सोचते थे, लेकिन मेरी क्रियाएं जो है वो बहुत कैजुअल थी, बहुत श्रद्धा से भी नहीं डालते थे। लेकिन उस व्यक्ति को, वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मैंने देखा वो रोज़ सुबह नहा करके जब वो सूर्य को अर्घ देने आता था वहीं कोने में, तो उसने अपने एक तांबे के लोटे में जल लेकर के बड़ी श्रद्धा से उसने तुलसी को जल देना शुरू कर दिया। और मैं देखता था वो नहा कर आता था, बिना नहाए नहीं आता था, और ऐसे बड़े आंख बंद करके मंत्र भी पढ़ता था और चढ़ाता था। मैंने चलो अच्छा है कर रहे। बंधुओं आश्चर्य होगा, 10 दिन के बाद वो पौधा जो मर रहा था, वो पौधा पुनः जीवित हो उठा, लहलहाने लगा, उसमें पत्तियां आने लगी। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, वो प्रयोग करके मैंने देखा कि एक तरफ मेरी उसके प्रति श्रद्धा नहीं थी उतनी, मैं कैजुअली डालता था, और दूसरा व्यक्ति बहुत श्रद्धा से उसने जल चढ़ाया उसी पौधे में, और कुछ परिवर्तन नहीं किया, मंत्र पढ़ता था, तो वो पौधा लहलहाने लगा। ये मेरे जीवन का प्रयोग था। तो बंधुओं मैं कहना चाहता हूँ, हमारी श्रद्धा में दम होता है, हमारी वाणी में दम होता है, इसलिए कभी भी नकारात्मक वचनों का उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो। हमेशा उज्जवल पक्ष को देखना चाहिए और उज्जवल वचनों का प्रयोग करना चाहिए। आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन दूसरों के अंदर भी कर सकते हैं और खुद के अंदर भी कर सकते हैं। इसी भावना के साथ आज की बात यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।